मैं विश्राम सिंह फिर आपके सामने एक नए वीडियो में आया हूँ जो हमारे जनता के लिए, हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अगर आप इस देश में जी रहे हैं तो आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। अपना अधिकार को जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान अपना अधिकार को नहीं समझ सकता है वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। इस देश ने, इस संविधान ने अगर आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। तो आज हम अपने अधिकार को जानेंगे, उसके बाद आने वाले टॉपिक हम कर्तव्य के बारे में भी बात करेंगे कि जब इस संविधान ने हमको अधिकार दिया है तो कर्तव्य भी क्या दिया है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। तो आइए, आज संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। आपको पता होगा कि भारत के संविधान के हम 2-4-5 वीडियो बना चुके हैं, जो संविधान सभा से लेकर संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, ये आप देखना ना भूलिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई वो चीज़ है जो सभी को मात दे सकता है। तो पढ़ना ना भूलिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कुछ बन के दिखाइए, क्योंकि आज सर झुका के जितना पढ़ लेंगे ना, एक जिले में आपके सर सबसे ऊंचा होगा। तो आइए हम बात करेंगे कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मजा ना आए तो आप बताइए। मौलिक अधिकार, भारत के फंडामेंटल राइट्स। तो आइए बात करते हैं। ये एक ऐसा राइट्स है, एक ऐसा अधिकार है जो जनता को प्रदत्त अधिकार को ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर बेसिक हम आपको बात बता दें, सवाल कैसे आते हैं, तो सवाल ऐसे आते हैं कि मौलिक अधिकार को हम क्या कह सकते हैं। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? आपके दिमाग में ये सवाल बार बार उठेंगे कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। तो ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे एक टाइम, आज भी तो राजा ही हैं। तो ब्रिटेन के राजा वो अपने मजदूरों को कुछ अधिकार देते थे एक पेपर पर लिख कर, तो उसी अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाने जाने लगा। आज हमारे भारत में मौलिक अधिकार को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका यही इतिहास है, तो इसको भी आप याद रखिए। भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जो मौलिक अधिकार। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 7 अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को हटाकर और आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आपको दिमाग में एक फिर सवाल आएगा कि कानूनी अधिकार क्या होता है। कानूनी अधिकार उसी को हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के विरुद्ध रीट जारी करता है, लेकिन कानूनी अधिकार के विरुद्ध रीट जारी नहीं कर सकता है। दैट इज कॉल्ड कानूनी अधिकार। तो आइए हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है अपना मौलिक अधिकार और कैसे है, हम वही बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि जो मैंने बताया था कि जनता के प्रदत्त अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 आपको हम बता चुके हैं, जो इसी में वर्णन है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कि भारत की कोई भी एग्जाम आप दे दो, ये यहाँ से सवाल आना ही आना है। तो इस टॉपिक को आप मन लगा के पढ़िए। मेरा यही आपसे कहना है कि जितना हो सके ध्यान लगाइए और पढ़िए। मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हमको बताए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 42वें संविधान संशोधन है कि 44वें संविधान संशोधन है। तो क्लियरली बता देता हूं कि ये 44वें संविधान संशोधन है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए इसमें, क्योंकि मैं बैठा लिया हूं, तभी आज मैं कुछ क्वालिफाइड करके आपके सामने बोल रहा हूं। छठ, दिवाली, दशहरा सब कुछ बीत चुका है। अब आपको डायरेक्ट फोकस करना है एग्जाम के ऊपर। अब हमको फोकस करना है सिलेबस के ऊपर,
क्योंकि मैं संकल्प लिया हूँ सिलेबस कंप्लीट कराने का, तो आप संकल्प लीजिए सिलेबस को पूरी पूरी पढ़ने का। आइए ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको पढ़ना भी है। तो आपको बता दिए 6 अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार है। 6 कौन कौन है? समता एवं समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर देश में रहना है तो आप शोषण किसी का नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। चौथा की बात करें तो चौथा आप देख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में पूरी पूरी वर्णन किया गया है कि आपको धार्मिक से लेके आपको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराएगी सरकार। पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 29 से 30 जो अल्पसंख्यकों को मिली हुई है। बीबीआई अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। जरूर इसमें कोई ऐसी बात होगी जो पूरे संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, हमारा अनुच्छेद 32। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको ये नाम याद रखना है और ये भी याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में कहाँ से वर्णन किया गया है। ये 6 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट का पहचान यही है कि टॉपिक किसे कहते हैं, टॉपिक में अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि यही 6 मौलिक अधिकार है जो इंडिया में, भारत में आपको रहने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोगों को सोचना है कि हम भी जाके इंडिया में बस जाते तो इनको ये अधिकार मिल जाता है। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, इसमें कुछ हैं जो विदेशियों को प्राप्त है, बाकी सभी के सभी भारतीयों को प्राप्त है। एक एक करके हम पढ़ेंगे कि समता और समानता में 14 से 18 के बीच में क्या क्या बात कही गई है। तो आइए नीचे हम बात करते हैं। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। आपको कानून के तहत भेदभाव नहीं करना है। सरकार आपको कानून के तहत सबको बराबर न्याय दिलाएगी, सबको बराबर कानून है, कोई ऊंच नीच वर्ग के लिए अलग अलग कानून नहीं है। इसलिए विधि के समक्ष सबको समानता है, सबको समता है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग धर्म स्थान के नाम पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो उस धर्म का है, वो उस स्थान का है, वो उस लिंग का है। ऐसा भेदभाव नहीं करना है। भारत में रहना है तो यही तो मौलिक अधिकार है हमारे। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन में समान अवसर। आपको पता होगा कि सरकारी गवर्नमेंट में, सरकारी जॉब में सभी को समान अवसर मिलेगा, किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सब भारतीय हैं, सबको मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसलिए आपको 16 के तहत लोक नियोजन में समान अवसर मिलेगा, सरकारी संस्था में सभी को मौका मिलेगा, सब बढ़े, सरकार का यही कहना है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आपको पता होगा कि गांधी जी का जोरदार आर्टिकल था छुआछूत। भीमराव अंबेडकर जी छुआछूत पर बहुत जोर दिए थे कि हमारे देश में छुआछूत के आधार पर विरोध नहीं होना चाहिए कि वो किसी जाति का है, हम किसी जाति के हैं, वो ऊंच जाति का है, हम निम्न जाति के हैं। हमारे संविधान ने ऐसा लिख रखा है कि अगर देश में रहना है तो आप इस बात को मानिए कि हम छुआछूत के आधार पर विरोध न करें। इसमें हम विधिवत जानने की कोशिश करेंगे। ये मौलिक अधिकार है मेरा। नेक्स्ट उपाधियों का अंत। पहले हुआ करते थे ब्रिटेन के टाइम, ब्रिटिश इंडिया में उपाधि था खान बहादुर फलना सिंह, खान बहादुर हई सिंह, ये सब बंद कर दिया गया। साहेब खबर, रंगीला बादशाह, ये सब उपाधि थी उनकी, जो उपाधियों के नाम से जाना जाते थे। लेकिन आज देश में रहना है तो उपाधि नहीं चलेगी कि नाम के पहले उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधि नहीं, किसी को अगर भारत रत्न मिला है तो उसको हम ऐसे नहीं पुकार सकते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपाधि का अंत कर दिया गया। खान बहादुर का कैसरे हिंद,
ये ब्रिटिश के टाइम उपाधि दिया करता था, ब्रिटेन के राजा। तो ये सब बंद हो गया, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एक बार और, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में सबको समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ये 4 आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे मेरे दिमाग में है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स 19 से 32, स्वतंत्रता का अधिकार। आपको स्वतंत्रता है इसलिए दिया गया है कि आपकी आजादी से, आपकी स्वतंत्रता से हमारे देश का विकास हो सके, इसलिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन लिमिट में हम अनुच्छेद 19 में पढ़ेंगे। 19 में 6 सब आर्टिकल हैं, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6). 19(1) बोलने की स्वतंत्रता। आप बोलिए, आपको जो मन है सो बोलिए, लेकिन लिमिट में रह के बोलिए, ये संविधान कहता है। शांतिपूर्ण एकत्रित होइए। आपकी अगर सरकार बात नहीं सुन रही है तो आप शांतिपूर्ण एकत्रित हो सकते हैं एक जगह, किसी हथियार के साथ नहीं, किसी चाकू के साथ नहीं। आप शांतिपूर्ण, किसी शोर शराबा नहीं, शांतिपूर्ण आइए, आपकी बात सुनेगी सरकार। इसके लिए आपको संविधान में अधिकार दिया हुआ है। 19(3) की बात करें, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है। आप कहीं सभा बना सकते हैं, कहीं समूह बना सकते हैं, लेकिन हथियार बंद के साथ नहीं, हथियारों के साथ नहीं, हथियारों को जखीरा के साथ नहीं। हथियार नहीं चाहिए, आप सभा समूह बनाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। जैसे आपको पता होगा कि किसान आंदोलन कितने सालों तक चला था, इसी अनुच्छेद के तहत उनको सभा बनाने, समूह बनाने के अधिकार थी, इसलिए वो अपना बनाए थे और सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और तीनों बिल को रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो यही वो आर्टिकल है। अनुच्छेद 19 के 4 भारत में आवागमन। आप भारत में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपकी भारत है, ये आज़ादी है। ये नहीं कि हम बिहार से हैं तो महाराष्ट्र नहीं जा सकते, हम गोवा नहीं जा सकते, हम मुंबई नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। हम भारतीय हैं, हम भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, ये मेरा राइट्स है, संविधान ने मेरे को दे रखा है। 19(4) भारत में निवास करने की। आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। मैं अभी फिलहाल गोवा में रहता हूँ, मेरे को राइट है, अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। मैं दिल्ली में भी जा सकता हूँ, दिल्ली में भी रह सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है। 19(6) आजीविका, रोजगार। हम कहीं भी रोजगार ले सकते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं, हम कहीं भी कमाने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है 19 के तहत। तो ये 6 पॉइंट के 6 पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको याद रखिए कि ये 6 पॉइंट कौन कौन है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रहने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका रोजगार की स्वतंत्रता। आपको हमेशा ये बात को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, आपके लिए भी, किसी से लिए भी, आपके घर में किसी के साथ हो सकता है, ऐसा ना हो। अपराध के दोष सिद्ध करने का अधिकार है। अपने आप को आप अपराध सिद्ध कर सकते हैं कि हमने अपराध नहीं किया है, ये आपकी अधिकार है। सरकार ने बोल रखा है कि उसे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। 20(1) के तहत 20 में 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 अनुच्छेद है, तीनों को हम जानेंगे। उसे उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया था। जैसे मान लीजिए कि 2006 में किसी बंदे ने अपराध किया है और सजा के तौर पर उसको 6 माह का सजा है, और 2015 में उसको सजा हो गया, 2015 में सजा हो गया 10 साल, और अपराध किया है 2006 में, तो उसको सजा 6 माह का ही मिलेगा, 10 साल का नहीं मिलेगा। तो जिस टाइम उसने अपराध किया उस टाइम जो कानून बना था, जो कानून में सजा थी, वही सजा अपराधी को मिलेगा। दूसरा पॉइंट 20 के 2 गवाही। आप उसके विरुद्ध जबरदस्ती गवाही नहीं करा सकते हैं।
उसको स्वतंत्रता है कि नहीं तुम गवाही दो, तुम गवाही दो, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं उसके साथ। नेक्स्ट पॉइंट 20 के 3, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा है। ये नहीं कि उसने मर्डर किया, उसने चोरी किया तो उसके लिए बार बार अपराध दिया जाए, सजा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसने चोरी किया है तो एक ही बार सजा मिलेगी और वहीं फाइनल सजा होगी, क्योंकि हमारे आर्टिकल 20 के भाग 3 में बोला गया है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा। ये आपका अधिकार है, ये आप जानिए और जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अपना अधिकार नहीं जानते हैं तो आप मनुष्य में रहने के लायक नहीं है। आप अपना अधिकार को जानिए, क्योंकि जानवर भी हैं जो अपने अधिकार को नहीं जान सकते हैं। आप अपने अधिकार को जानिए, पहचानिए कि मेरी अधिकार क्या है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल आपको पढ़ा दिया, समता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर अपराध के 2 सिद्ध, 18 से लेकर 19-20 आर्टिकल तक हो गया। 21 आर्टिकल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम बोलते हैं जीवन का अधिकार भी। जिंदगी जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में है। आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि मेरे को जिंदगी जीने का अधिकार भी मिला है भारत के संविधान के आर्टिकल 21, जो मौलिक अधिकार है। कभी कभी इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सारा एक्सप्लेन भी किया है कि मनुष्य को स्वच्छ हवा का अधिकार भी उसका अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार मनुष्य को है। ऐसे अधिकार दे रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आपको पता नहीं होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट को सुनिए कभी कभी, क्योंकि स्वच्छ हवा में रहने का अधिकार है मेरा, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, जिंदगी गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। नेक्स्ट 21A, इसमें 2 है, 21 आर्टिकल 21 और 21A को कभी बोल सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा भारत सरकार देगी। इसको जोड़ा गया था कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। आपको याद रखना है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देगी हमारे भारत सरकार। गरीब हो, अमीर हो, धनी हो, कोई भी होने दीजिए, सबको निःशुल्क एवं कंपलसरी शिक्षा उसको देना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ये कब जोड़ा गया? तो आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो ये आज हमारे पास इतने टॉपिक है। मौलिक अधिकार में हम पढ़ चुके हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आगे भी हम पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है और नेक्स्ट वीडियो में हम तब तक बात करेंगे, क्योंकि ये आप देखिए उसके बाद नेक्स्ट भाग आएगा, इसका भाग 1 और भाग 2 भी आएगा, जो पूरे मौलिक अधिकार को खत्म करने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 12 से 35 तक। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी एक शेयर कितने बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति दिला सकती है। जय हिंद, जय भारत।